हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे 2 BHK के घर में हाउस वायरिंग करने में कितना खर्च लगेगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या सामान का लगेगा और उसके बारे में टोटल प्राइस हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग रूम के लिए अकॉर्डिंग अलग अलग लो कितनी स्विच एंड सॉकेट रिक्वायर्ड है वो लेके रखा हुआ है। जैसे नंबर ऑफ सॉकेट स्विच कितना चाहिए एक रूम के लिए। जैसे लिविंग रूम पे मैंने 6 एम्पियर का हमारे पास कितना सॉकेट और स्विच चाहिए, तो यहाँ पर लिखा मैंने 5 सॉकेट और 5 स्विच चाहिए। आपको टीवी, DTH और जो कपड़े प्रेस करना, मोबाइल चार्जिंग और अदर लोड के लिए भी आप इसमें लगा सकते हैं। और 16 एम्पियर के 2 स्विच और 2 सॉकेट में ऐड रखे हुए हैं। AC और अदर लोड कुछ भी चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। नंबर ऑफ स्विच, यहाँ पर मैंने 4 स्विच ले लिया है क्योंकि 2 लाइट है हमारे पास, एक फ़ैन है और इंट्रेंस लाइट है। तो इसी टाइप से हमने बेडरूम का भी कैलकुलेट कर लिया है। बेडरूम पे आपको 3 सॉकेट 3 स्विच लगेगा। चार्जिंग के लिए आप आजकल हर घर में 2 फ़ोन रहता है, तो मैंने 2 चार्जिंग के लिए दे दिया और अदर लोड के लिए भी कुछ दिया हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने 16 एम्पियर का डाला हुआ है सॉकेट, ये आपका AC के लिए होगा। और यहाँ पर मैंने 4 स्विच डाला हुआ है, 2 लाइट फ़ैन के लिए और नाइट लैम्प के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलरली यही चीज़ आपका बेडरूम 2 में भी मैंने यही कनेक्शन रखा हुआ है। और किचन पे भी मैंने 3 सॉकेट 3 स्विच लगा रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और चिमनी उमनी के लिए। और नंबर ऑफ स्विच एंड सॉकेट 16 एम्पियर का मैंने 2 लिया हुआ है क्योंकि माइक्रोवेव चाहिए और इंस्टेंट गीजर कभी कभी ठंडे में हाथ धोने के लिए। और नंबर ऑफ स्विच 6 एम्पियर की मैंने 3 स्विच लिए, लाइट फैन और एग्जॉस्ट फैन के लिए। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम के लिए मैंने 2 सॉकेट 2 स्विच लिया है, चार्जिंग पर्पज़ के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पर 16 एम्पियर की कोई लोड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया है। और नंबर ऑफ स्विच 6 एम्पियर कितनी है हमारे पास, 3 चाहिए क्योंकि लाइट और फैन और एग्जॉस्ट फैन के लिए चाहिए होगी। और यहाँ पर गैरेज के लिए मैंने 1 सॉकेट और 1 स्विच लिया हुआ है, चार्जिंग और कभी कभी कार वॉश करने के लिए, बाहर निकल के कार वॉश करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 3 स्विच लिया मैंने एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए। बाहर आप लगाएंगे अपने, बाहर एक्सटीरियर लाइटिंग में भी आप गैरेज से बाहर करें और कहीं भी करें तो उसके लिए मैंने 3 स्विच ले लिया है। और वरांडा के लिए मैंने 1 सॉकेट और 1 स्विच लिया हुआ है और 2 स्विच लिया है पैसेज लाइटिंग के लिए 6 एम्पियर की। और बाथरूम एंड टॉयलेट के लिए मैंने लिया हुआ है 2 सॉकेट और 2 स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सेविंग रेजर होता है, चार्जिंग पर्पज़ होता है, ड्रायर होता है, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने ले रखा है। और नंबर ऑफ सॉकेट हमें कितनी चाहिए, 2 सॉकेट चाहिए और 2 स्विच चाहिए। गीज़र, वॉशिंग मशीन इस टाइप के लोड के लिए चाहिए होता है। और नंबर ऑफ स्विचेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 4 स्विच लिया हुआ है, 2 लाइट के लिए और 2 एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो हमने देख लिया कि आपने देख लिया कि मैंने किस टाइप से स्विच एंड सॉकेट को लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर प्राइसिंग कैलकुलेट की है, अप्रॉक्स प्राइस है सारा। ये नंबर ऑफ स्विच एंड सॉकेट कितनी लगेगी, अप्रॉक्स 2500 रुपये की मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया है। और अगर आप चाहेंगे ऐड करना सबको बारीकी से, तो आप बारीकी से भी ऐड करके प्राइस निकाल सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लेते हैं। अगर मॉडुलर लेंगे तो मे भी आपको इससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। और ये मॉडुलर नहीं है, नॉर्मल टाइप की है जो एंकर्स की आती है, उस पर मैंने कैलकुलेशन लिया है। स्विच है आपकी 16 एम्पियर, सॉकेट 16 एम्पियर की, ये मैंने 1500 लिया है, थोड़ा बढ़ा के लिया है, एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज मैंने ये सब अप्रोक्स 1000 रुपीज़ लिया है। स्विच बोर्ड 2100 का लिया हुआ है। MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1500 रुपीज़ का लिया हुआ है। PVC पाइप 2000 रुपीज़ का लिया हुआ है। वायर्स 8000 रुपीज़ का लिया हुआ है मैंने। अर्थिंग टोटल वायर्स है इसमें 2.5 की भी एडेड है। और अर्थिंग का कॉस्ट होगा 6000 रुपीज़ एंड MCB अप्रॉक्स 2000 रुपीज़। अदर्स लोड के लिए मैंने, जैसे अदर्स कुछ भी काम एक्स्ट्रा होगा तो उसके लिए मैंने 3000 कंसिडर कर रखा हुआ है। और ELCB अप्रॉक्स मैंने 4000 रुपीज़ का ले रखा हुआ है। लेबर चार्जर मैंने 500 to 800 पर रखा हुआ है, 4000 अप्रॉक्स 4000 रखा हुआ है। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मुझे टोटल 37,600 रुपीज़ आ रहा है। तो अप्रॉक्स आपको इतना रुपया लग ही जाएगा जब भी आप वायरिंग करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से वायरिंग कराना चाहते हैं। अगर आप पॉइंट बेसिस पे कराना चाहते हैं, जैसे बहुत जगह 600 रुपीज़ पर पॉइंट रहता है, मीन्स आपका एक स्विच लग जाएगा तो आपका 600 रुपीज़ लग गया, तो इस पर कराएंगे तो भी आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा।
तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सामान खरीद के दीजिए इलेक्ट्रिशियन को, और उसको पर डे बेसिस पे पैसा दीजिए और उससे वायरिंग करवाइए। ये आपको थोड़ा कम कॉस्टली पड़ेगा, आप मनी सेव कर पाएंगे। और डिपेंड करता है कि जैसे आपने किस टाइप से वायरिंग को सेलेक्ट किया है। अगर आप कंसील्ड कंडक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ी इतनी आपको ये इस पे आसपास लग जाएगी। अगर आप केसिंग केपिंग करेंगे जो बाहर होती है, वाल के बाहर होती है, तो इसमें आपको और भी बहुत कम कॉस्ट में हो जाएगा। ये आपको 25,000 से 26,000 में केसिंग केपिंग सस्ती पड़ जाएगी, आपको केसिंग केपिंग कर सकते हैं। और जब भी आप घर बना रहे तो आपका प्लान जो होना चाहिए पहले ही होना चाहिए, घर बनाने से पहले ही वायरिंग का प्लान बनवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बाद में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको अगेन वाल को ब्रेक करना पड़ेगा और पाइप को फिट करनी पड़ेगी, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि घर बनाने से पहले ही अगर आपको कंसील्ड कंडक्ट अंडरग्राउंड वायरिंग चाहिए तो पहले ही करवा लीजिए। अदरवाइज़ पीवीसी केसिंग कीपिंग करवाना है तो आप कभी भी करवा सकते हैं।